दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि अभी महाकुंभ चल रहा है। तो इस बार महाकुंभ के मेले में एक ऐसा चमत्कारी साधु है जिसका चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान हो गए। तो चलो इस चमत्कारी साधु का कहानी सुनते हैं। हरिद्वार के महाकुंभ में हर बार की तरह इस बार भी लाखों लोग उमड़े थे। गंगा किनारे का नजारा अद्भुत था। आरती की गूंज, जलते दियों की कतारें और श्रद्धालुओं का जनसागर। इसी भीड़ में था आरव, एक जिज्ञासु युवा पत्रकार जो महाकुंभ के रहस्यमयी पहलुओं पर एक रिपोर्ट तैयार करने आया था। आरव ने मेले में घूमते हुए तरह तरह के साधुओं को देखा। कुछ चमत्कार दिखा रहे थे, कुछ तपस्या में लीन थे। लेकिन उसकी नज़र एक ऐसे साधु पर पड़ी जो बाकी सबसे अलग था। वह गंगा किनारे एक चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। साधु के चारों ओर लोगों की भीड़ थी। कहा जाता था कि वह साधु लोगों का भविष्य बता सकता है। आरव ने सोचा, अगर यह सच है तो यह मेरी कहानी के लिए एकदम परफेक्ट होगा। वह साधु के पास गया और नम्रता से बोला, महाराज, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वह आरव को पूरी तरह पढ़ चुका हो। उसने कहा, सवाल पूछने से पहले सोच लो, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। आरव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर पूछा, महाराज, क्या आप मुझे मेरा भविष्य बता सकते हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत में छिपा है। अगर तुम अपने अतीत के उस छिपे सच को जानना चाहते हो तो गंगा की धारा में झांको। आरव को साधु की बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? साधु ने जवाब दिया, महाकुंभ केवल स्नान का मेला नहीं है। यह आत्मा की यात्रा का पड़ाव है। तुम्हारे पिता से जुड़ा एक बड़ा रहस्य गंगा की इस धारा में छिपा है। आरव ये सुनकर सन्न रह गया। उसके पिता कई साल पहले एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। आरव ने इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मान लिया था। साधु ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, रात के समय यहां आओ। जो गंगा कहेगी वही तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। आरव असमंजस में था, लेकिन उसने तय किया कि वह साधु की बात मानेगा। उस रात आरव गंगा के किनारे पहुंचा। चंद्रमा की हल्की रोशनी में गंगा की लहरें चमक रही थीं। वहां न कोई भीड़ थी, न कोई आवाज। अचानक उसे वही साधु दिखाई दिया। साधु ने उसे इशारा किया कि वह पानी में झांके। आरव ने झुककर गंगा की लहरों को ध्यान से देखा। कुछ क्षण बाद उसे पानी में धुंधले अक्स दिखाई देने लगे। पानी में उसने अपने पिता को देखा, जो एक गुफा में बंद थे। गुफा के चारों ओर विचित्र चिन्ह बने हुए थे। वह चौंक गया। उसने साधु से पूछा, ये सब क्या है? मेरे पिता वहां क्यों हैं? साधु ने जवाब दिया, ये गुफा काल भैरव की तपोभूमि है। तुम्हारे पिता ने वहां एक रहस्य छिपाया था जिसे कई लोग जानना चाहते थे। उस रहस्य को बचाने के लिए उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उस गुफा तक जाओ। आरव ने पूछा, लेकिन वह गुफा कहाँ है? साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाया। फिर उसने कहा, वो गुफा महाकुंभ के अंतिम दिन प्रकट होगी। लेकिन याद रखना, वहां जाना आसान नहीं होगा। महाकुंभ का अंतिम दिन आ गया। आरव साधु के बताए अनुसार गंगा के उस किनारे पहुंचा जहां गुफा का रहस्य छिपा था। जैसे ही सूरज डूबा, गंगा का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अचानक पानी के बीच से एक गुफा का द्वार प्रकट हुआ। आरव ने साहस जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और भयावह था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। गुफा के अंत में उसने अपने पिता को ध्यानमग्न अवस्था में बैठा पाया। उसने अपने पिता को आवाज दी, पापा। उसके पिता ने धीरे से आंखें खोली और कहा, आरव, मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझे ढूंढने आओगे।